Assalamu alaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special. Today's big final जो खेला जा रहा है अहमदाबाद में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप राइट नाउ। जब सबसे बात करिए एक और विकेट इंडिया की गिर गई है, इंडिया को अब कमांड में आनी नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ऑन टॉप एंड दैट्स अनदर वन। ओह गॉड व्हाट अ डे इट हैज बीन। आज अब देख रहे थे कि कैसे शुरू हुआ सिचुएशन जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीती, उन्हें डिसाइड किया टू फील्ड फर्स्ट और सब सोच रहे थे क्या ये सही डिसीजन होगा और उन्हें किस तरह प्रूव किया। अनबिलीवेबल, उनकी कप्तानी इतनी जबरदस्त थी, फील्डिंग हैज बीन ऑन टॉप। कोई एक इंडियन बैटर आज सेटल ही नहीं हो पाया, इतने बड़े बड़े नाम। बट यस, अब क्या इंडिया 250 बना लेगा? नहीं, इस पे अब डाउट्स हो गए हैं, क्या इनफ है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पिच लग रही है टू बैट ऑन। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बैट करना है। अब क्या आगे होगी हिकमत अमली? कैन इंडिया स्टे इन दिस गेम? क्राउड की खामोशी बता रही है कि वो इसके लिए नहीं आए थे आज, ये जो अभी इस वक्त हो रहा है उनके साथ। बट एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इनको इंट्रोड्यूस कर लूँ। तो मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। बाकी एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे तो उनको वेलकम करेंगे। बट सिकू, हाउ द डे हैज़ अनफोल्डेड फॉर इंडिया। आई मीन, जब रोहित शर्मा शुरू में ने चार्ज लिया था, मैं कह रही थी ये 400 से कम नहीं होगा स्कोर, और अब हम खड़े हुए हैं एट 226। बस मैं ऑस्ट्रेलियन के सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के लिए मैं से और उनकी फिर से मैं बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और उनकी फील्डिंग के लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, वाओ। सो एलिगेंट। मतलब आप ये देखें कि उन्होंने फील्डिंग कितनी जबरदस्त की है। शुरू के जो उनकी पिटाई हो रही थी तो मैं यही बैट कर रहा था कि उनको रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे, आप देखिएगा स्कोर कैसा गिरेगा। 80 बनाए पहले 10 ओवर में, 35 बनाए दूसरे 10 ओवर में, 37 बनाए तीसरे 10 ओवर में। अब मैं चौथे ओवर का भी निकाल रहा हूँ। मतलब रोहित शर्मा के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉलिंग और फील्डिंग, खास तौर पे फील्डिंग का कहूँगा, ब्रिलियंट कैचेस, ग्राउंड फील्डिंग देखें उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि सख्त तरीन मोटिवेट हुए हुए। आज तो हेडिंग लगी हुई अखबार में कि कमिंस कह रहा था कि आई विल मेक श्योर कि 130,000 का जो क्राउड है वो खामोश हो जाए। तो अभी तक तो वो बहुत सही जा रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी मैं स्टुअर्ट बर्ड का भी पढ़ी थी, उन्होंने बोला था लुक एट दैट रिवर्स स्विंग, यू नो, ऐसे ड्राई पिच लग रहा है, ऐसा लग रहा है टेस्ट का डे 4 एंड आई कुड नॉट एग्री मोर एंड वी सॉ दैट रिवर्स स्विंग। और अभी यू नो जो हम लोग बात करें भट्टी साहब, आई थिंक वो कैप्टनसी की बात करें, क्यों अभी जो उन्होंने किया है इट्स प्योर जीनियस। आई मीन ट्रैविस हेड को, फिर मिच मार्श है, फिर उसके बाद खुद, फिर हेजलवुड, जिस तरह वो बॉलिंग ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली गोल्ड वो जो कर रहे थे। और फील्डिंग ऑफ कोर्स उसने सपोर्ट किया। फातिमा, पैट कमिंस का आप देखें कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना, बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ये पहला मार्का जो है ये इंडिया को दे दिया, लेकिन वो डिसीजन उनका इतना जबरदस्त हुआ और फिर जो ट्रेविस हेड ने कैच लिया है वहां से देखें बाजी पलटी है। नेक्स्ट टाइम ना हमें जो है ना कंपटीशन कराना चाहिए कि विच इज द बेस्ट कैच। चलिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया, हम लोग नेक्स्ट शोज में। बट अभी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया का स्कोर भी साथ साथ आपको बता दें 227, 227 रन बना लिए 9 विकेटों के नुकसान पे, और 49th ओवर इस वक्त जारी है। आई मीन रजाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद है। आई मीन रजाक, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं मैच अनफोल्ड होते हुए, आई मीन इतनी यू नो रिवर्स स्विंग हम देख रहे हैं, क्या इंडिया डिफेंड कर पाएगा? ये ट्रिकी पिच है टू बैट ऑन, और अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ करें वो कम है। हाँ जी, डेफिनेटली देखिए, हमने सुबह भी कहा था कि हमें पिच का आइडिया इतना नहीं, हम तो फिर यही कह सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। इंडिया भी यही चाह रहे थे, पर इंडियन ने देखें इनकी शुरू से ही वही चीज चलती आ रही। जैसे पास में इनके सहवाग थे, तेंदुलकर थे, जब हम उनके साथ खेलते थे तो हम यही कहते थे ये 2 विकेटें आपने लेनी है, और अभी भी इनकी 2 विकेटें रोहित शर्मा और कोहली, जब भी उन्होंने परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया जितना वो करना चाहिए था, तो टीम एकदम से बिल्कुल फ्लैट कर गई है। और ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ, पैट कमिंस को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। अगर ने देखा कि किस तरह फंसा भी रहे थे बैटर्स को। अब्दुल रजाक से हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मैच, और साथ साथ स्कोर अभी भी दे 228 रन बना लिए, 9 विकेट नुकसान पे। सो कमिंग बैक टू दैट, देखें उनको वो एक तरह की बॉलिंग करा रहे थे, स्लो बॉल करा रहे थे सूर्य स्काई को, और वो किस तरह उनके जाल में फंस गए। वो भी आई थिंक बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। जी, मुझसे बात कर जी जी जी। आज देखिए, बात यह है कि ओवरऑल कंडीशन की देखी जाए तो जिस तरह का इन्होंने पिच दिया हुआ है,
जितने भी हमने पास में मैचेस देखे हैं वहां पे 350 पौने 400 रन भी हुए हैं। तो ये पिच थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जैसे पैट्स कमिंस का बड़ा ड्राई पिच है, वो थोड़ा सा बॉल नीचे भी तैर और रिवर्स स्विंग भी हमें नजर आई है। और ये कि अच्छा है, फाइनल में ऐसा ही होना चाहिए। अगर फाइनल वन साइडेड हो तो मजा नहीं आता। अब लो स्कोरिंग टोटल है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पता चलेगा बैट्समैनों का कि वो किस तरह इस पिच पे स्टार्ट करते हैं। अगर 10 ओवरों में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, विकेट ना गिरी, तो फिर इंडिया को प्रॉब्लम होगी और ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से मैच जीतेगी। या यू नो, एज समवन हु फॉलोज क्रिकेट, एंजॉयज क्रिकेट, मैं सोची थी आज पांड्या होते तो वो एक फायर पावर जरूर लेकर आते, वो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त बैटिंग कर सके। सो दे विल डेफिनेटली मिस हिम। बट अभी आपको क्या लग रहा है, ये मैच विल गो टू द वायर, क्लिफ हैंगर होगा, इतना कम टोटल्स है एंड इट्स अ ट्रिकी पिच टू बैट ऑन? देखिए फातिमा, हमारे साथ 2 टेस्ट क्रिकेटर मौजूद है, सिकंदर वक्त और अब्दुल रज़ाक। उनकी मौजूदगी में ये कहना अच्छा तो नहीं लगता कि इस पिच के ऊपर आपको अपने आप को अप्लाई करना है, इस पिच के ऊपर आपने एग्रेसिव नहीं होना है। और अगर आज हार्दिक पांड्या होते भी तो उनका कोई फ़ायदा होना नहीं था, क्योंकि इस पिच के ऊपर जो इस वक्त आप जुलूस निकलता हुआ देख रही हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप का, आप इसका ये मतलब ना समझें कि भारत के हाथ से ये फाइनल फिसल गया है। आई थिंक ब्लंडर किया है मेरे ख्याल में तो पैट कमिंस ने टॉस जीतकर आज जो पहले बॉलिंग का फैसला किया। और जिस तरह की इंडिया की बैटिंग आपको लग रही है कि वो टीम जो इस टूर्नामेंट में 350 हंसते खेलते हुए कर रही थी, आज स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। आज उनको स्कोर बोर्ड के ऊपर 250 लगाना भी मुश्किल हो रहा है। बट जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आएगी तो फिर आपको इस बात का इदराक होगा, इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि पहले 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। या तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट ऑफ द बॉक्स खेलना पड़ेगा, इस पिच के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में जो है अपने आप को स्टार्ट देना है। अदरवाइज इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत मुश्किल होगा बल्लेबाजी करना। और आपके लिए सेमीफाइनल याद होगा, 190 प्लस वो चेस कर रहे थे, 213 चेस कर रहे थे ईडन गार्डन कोलकाता में अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका, और वहाँ पर उनके 7 आउट हो गए थे, 4 कैच ड्रॉप किए थे जनूबी अफ्रीका ने। तो इस वक्त तक तो सिचुएशन है उस तनाजुर में अगर आप देखें तो इंडिया को आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते इस फाइनल से, क्योंकि उनके पास भी अब पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप कहते हैं ना कि एक खराब मैच, एक खराब दिन आपका इस टूर्नामेंट में आना है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या वो खराब दिन है, वो एक हार जो इस टूर्नामेंट में अब तक इंडिया को नहीं मिली है, क्या वो हार उनके गले का हार बनने वाली है। बट अभी आप फाइनल देखते रहे, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है कि इतना आसान होगा नहीं। मैं इस पर कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ जी। देखिए, जो क्रिकेट होती है ना, जब आप पहले बॉलिंग करा देते हैं, अब ऑस्ट्रेलियंस को पिच के बारे में सब पता चल गया है। ठीक है, नई पिच थी, ट्रिकी थी, जैसे आपने पढ़ के सुना है कि कमिंस ने बोला कि बीच में से हार्ड है, दोनों साइड्स उसकी जो है रफ हैं, खुदरी हैं, स्पिन होगा। तो शुरू में जब उन्होंने अटैक किया, उसके बाद वो कोलैप्स हो गए इस पोजीशन पे। ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि अब कैसे खेलें। अगर ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पे अपनी टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे ना, आराम से आउट, इस किस्म की विकेट पे तो सारी दुनिया खेलती है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरों के ऊपर गेंद आ रही है। अगर ये दे प्ले बहुत ही नॉर्मल क्रिकेट, 2 रन पर ओवर, 3 रन पर ओवर भी खेलेंगे ना, वो आराम से जा सकते हैं। फाइनल ओवर शुरू हो गया है, सो वो भी आपको मैच की अपडेट्स भी दे रहे हैं। 233 for 9, there's a boundary, some relief for India, some good score on the board or not, challenging हो गया या नहीं, ये बहुत सारी बातें जो हमें तो ऑब्वियसली विल वेट। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है जो हमें सब बता रहे। बट यस भट्टी साहब, आई थिंक कहाँ से शुरू हुआ था मैच, कहाँ जाके अब बस गया है फॉर इंडिया। हम लोग 400 रन देख रहे थे, बट एनीवे इंडियन बॉलिंग को भी आउट ऑफ द बॉक्स बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर उनको फंसाना है मैच। देखिए फातिमा, इस बॉलिंग लाइनअप में जिस बंदे ने आके डिफरेंस डाला हार्दिक पांड्या के अनफिट होने के बाद, वो मोहम्मद शामी थे। वो 23 विकेट ले चुके हैं और पिछले मैच में उन्होंने 7 आउट किए हैं। थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया रही है इन कमांड और जबरदस्त कप्तानी की पैट कमिंस ने। बड़े बड़े बैटर्स इंडिया के सेटल नहीं करने दिए और बॉलिंग फिगर्स हम देखेंगे। मगर अभी आपको पता चले कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का बिग फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो खेला जा रहा है, उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का टारगेट दिया है। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद शुभमन गिल 4 रन, विराट कोहली 54, श्रेयस अय्यर 4 रन, केएल राहुल 66, जडेजा 9, सूर्य कुमार यादव 18, मोहम्मद शामी 6, जसप्रीत बुमराह 1, कुलदीप यादव 10। तो ये हमने देखा, कुछ ज्यादा हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं देखी एक्सेप्ट दो 3 बिग बैटर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल। इंडिया ने बैटिंग की और वो पाकिस्तान मैच हारा है, तो सारी चीजें तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। हाँ, तो चलिए रज़ाक से पूछ रहे थे, रज़ाक क्या होगा आज अहमदाबाद में? अच्छा, इससे पहले कि रज़ाक कुछ बोले, मैं फातिमा आपको बताऊंगा, वो किसी शायर ने खूब कहा है ना, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था।
अच्छा, मैंने शुक्र है ये नहीं बोला आपने, दुबले से लड़ना नहीं, मोटे से डरना नहीं, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। अच्छा या आप बहुत जल्द अपनी शेर व शायरी की बुक लॉन्च करने वाले, हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी क्या कुछ शेर बनेगी ऑस्ट्रेलियन टीम या हावी होगी भारतीय बॉलर्स, ये हमें बताएंगे अब्दुल रज़ाक। देखें, जो मोमेंटम है तो पूरा फेवर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और जहां जहां ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए थे वहां मिली, जहां उनको चाहिए कि रन रोकने हैं वहां पे रन रुके। और बात फिर वही है कि अब आपकी अप्रोच की आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, स्पेशली ड्राइवर इनके वार्नर हैं, फिर मार्श हैं, ये दो बैट्समैन ऐसे हैं इनका क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है। और अगर ये जैसे इंडिया में राहुल रोहित शर्मा है और कोहली है, ठीक है सॉरी प्लीज होल्ड ऑन टू द थर्ड, हमें क्विक ब्रेक लेनी है, हम लोग वापस आएंगे, फिर आपसे हम दोबारा कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, बहुत इंटरेस्टिंग चैट हो रही है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंडिया 240 रन पे ऑल आउट और अब ऑफ कोर्स चेस शुरू होगी, जिसके लिए सब वेट कर रहे हैं। एंड सिको सोना पिच लाइक दिस, आप किस तरह की बॉलिंग इंडिया को करनी चाहिए? विकेट टू विकेट गेंद करें, विकेट टू विकेट मतलब है कि आउट करने वाली बॉल। अब वाली बॉलिंग नहीं करा सकते कि रन रोकने वाली, विकेट टू विकेट। यहाँ इस स्कोर के ऊपर अगर आपने विकेटें नहीं ली तो आप नहीं जीत सकते, आपको स्लिपें रखनी पड़ेंगी, आपको मतलब है कि प्रेशर बिल्डअप करके रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि लॉन्ग ऑफ ले लें, लॉन्ग ऑन ले लें, थोड़ा सा ऐसा रखें कि बैट्समैन को लालच हो एंड देन अटैक। जब तक आप अटैक नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और विद इन स्टम्प्स रखें, जैसे उसका शामी का सीम होता है ना, पड़ के अंदर बाहर हो जाता है, अगर कोई पैड पे लगे चांस बन जाता है। अब जैसे कोहली आउट हुआ, लगी है बल्ले पे और गेंद विकेटों में चलेगी, उसका तो बेचारे क्या करेगा, वो तो परेशानी हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, इनसाइड एज लगते हैं, तो इसलिए कॉम्पैक्ट बैटिंग होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पैक्ट बैटिंग करेंगे, लूज मतलब शॉट्स नहीं मारेंगे, तो सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है। लेकिन सिक्कू भाई, अगर पहले 15 ओवर में स्लिप्स आपने ले ली, फील्डर ऊपर ले लिए, तो फिर रन आपको इट्स ऑल डिपेंड कि अगर उन्होंने अटैक कर दिया आप पे तो देन आप विड्रॉ करें, मगर आपको आउट तो करना है ना। मगर देखिए ये क्रिकेट गेम ऐसा है कि सपोज करें 100 फॉर नो लॉस, 125 फॉर 3, फिर मैच फंस गया, फिर लड़ेगा, इसलिए कि वो प्रेशर आ गया ना। वर्ल्ड कप का फाइनल है, क्राउड है, बड़ी बड़ी टीमें वाली दुनिया की बेस्ट टीमें इस वक्त खेल रही हैं, तो 100 फॉर नो लॉस, 125 फॉर 3-4 मैच फिर फंस गया। फिर लोग ये पूछ रहे फातिमा कि अब क्राउड क्या करेगा, मतलब कहीं इंडिया हार गया तो फिर खामोशी से घर चले जाएंगे, ये कोई रिएक्शन आएगा? मुझे तो लगता है कि अब इन मॉडर्न डे क्रिकेट मुझे लगता है कि डिसिप्लिन तो होना चाहिए। अब आप लोग भारत से अभी होके आए, तो आप लोगों ने, क्योंकि इंडिया को हमने कोई मैच हारते ही नहीं देखा, तो आप लोगों ने भी शायद ये एक्सपीरियंस नहीं किया। बट आई थिंक डिफीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेन, जैसे कमेंटेटर्स भी आज क्राउड को बार बार दिखा रहे थे, बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि इट इज़ अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द एंड ऑफ द डे। बट लेट्स सी, ये एक पॉइंट है कि आई होप ऐसा कुछ ना हो। तो एनीवे, अब अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। आई मीन रज़ाक, हमें जो एक टेम्पलेट बनाई कप्तानी की पैट कमिंस से, आई मीन जिस तरह वार्नर भी थे, जैम्पा भी थे और पैट कमिंस खुद भी किस तरह बाउंड्रीज सेव कर रहे थे, आई मीन इट वाज वंडरफुल टू वॉच। फील्ड प्लेसमेंट एक एक प्लेयर के लिए जो उन्हें लगाई थी आज, वो वेरी इंप्रेसिव थी। फातिमा, देखें, हम इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि जो कैप्टन जो होता है ना, वो प्लेयरों के इस तरह स्टैंड करता है पीछे कि जैसे प्लेयरों को फील ही ना होगा ये कैप्टन है, वो ऐसा फील होना चाहिए जैसे फ्रेंड है। आज आपने देखा होगा ट्रेवल हैंड ने जब कैच पकड़ा, जब उसकी कैप गिर गई नीचे, तो वो प्लेयरों की तरफ गया है ट्रेवल हैंड, और पैट्स कमिंस ने उसकी कैप पकड़ के उठा के जमीन से उसको दी है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें जो होती है ना, ये शो करती हैं कि आप कितने को यूनिट है आपका एक टीम में। जब आप खेल रहे हैं, ना कोई कैप्टन है, ना कोई सीनियर प्लेयर है, सिर्फ परफॉर्मर देखा जाता है, बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। तो इस तरह का एटीट्यूड जब होता है ना, तो प्लेयर का दिल भी करता है खेलने को। जब हम काउंटी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हमें यही चीजें मिलती हैं कि वहां पे हमें पता ही नहीं होता कि कप्तान कौन है। वहां पे तो हर बंदा ही, जितने प्लेयर है वो ही कप्तान नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम के तहत बनाया होता है। उन्होंने ये शो ऑफ नहीं होता कि जी उसकी बड़ी पावर है, वो क्या करेगा। हमारे से जो बात करते हैं वो उनकी मैनेजमेंट के लोग करते हैं, और कप्तान बहुत फ्रेंडली होता है। तो ये पैट्स कमिंस को क्रेडिट जाता है। और जिस तरह की आज उसने बॉलिंग की है, स्पेशली इस ट्रैक पे, और सबसे अच्छी फास्ट बॉलर में मैं समझ उसने बॉलिंग की है, और उसने जो ब्रेक थ्रू दिलवाया है, तो वो बड़ा जबरदस्त उसने पैट्स कमिंस ने दिलवाया। अच्छा रज़ाक, आप कह रहे हैं कि काउंटी के अंदर ये सब कुछ होता है, पता नहीं चलता, तो हमारे 90% लड़के तो काउंटी खेल के आते हैं, क्या सीखते नहीं है?
देखिए सीखने का टाइम नहीं होता है, वो इतनी क्या बात कर रहे हो यार, मतलब बंदा सिर्फ ट्रैवलिंग करता है तो पूरी दुनिया कहते हैं कि अगर किसी ने एजुकेशन लेनी है तो ट्रैवल कर ले। 110% ये चीज बता रहा हूँ, किसी से भी आप पता कर लें। नहीं मैं मानता हूँ ये बात, मैं खुद मानता हूँ, मगर हम लोग सीख नहीं रहे ना। ठीक है, अच्छा लेट्स कम बैक टू द मैच। और यू नो हम लोग पिच की बात करें या ट्रिकी पिच वगैरह, हम व्हाट आई से इज कि कभी पिच को ऐसे जज नहीं करना चाहिए जब तक यू नो दोनों टीम्स आके बैट ना कर सके। तो दिलचस्प होगा कौन हो सकता है आपको लगता है बॉलर जो एक्स फैक्टर लेकर आ सकता है? इंडियन पेसर्स ने डोमिनेट किया थ्रू आउट ऑल दीस मैचेस, बट टुडे हु डू यू थिंक कैन बी अ गेम चेंजर? यू आर एब्सोल्युटली राइट फातिमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये फाइनल है और फाइनल का प्रेशर ही अलग होता है। लेकिन थोड़ी देर पहले आप अब्दुल रज़ाक से, माजिद भट्टी से बात कर रही थी, तमाशाइयों के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इस बात का तो इदराक हो गया है इंडियन फैंस को कि भाई उन्होंने टिकट खरीदा था, वो समझ रहे थे कि भारत जो है वो केक वॉक करके फाइनल जीत जाएगा, तो थोड़ा सा उनको दिल थाम कर बैठना चाहिए। और अभी तो वो एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक वहाँ पर बज रहा है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बट अगर आप इंडिया का स्कोर कार्ड देखें ना फातिमा, 31 गेंदों पर 47 रन, रोहित शर्मा के 4 चौके 3 छक्के, फिर उसके बाद 63 गेंदों पर 54 रन स्कोर किए विराट कोहली ने, 107 गेंदों के ऊपर 66 रन स्कोर किए केएल राहुल ने, और उनका जो चौथा बड़ा स्कोर था 28 गेंदों पर 18 रन थे सूर्या कुमार यादव के। और सिर्फ 5 बैट्समैन इंडियन इनिंग में जो हैं वो डबल फिगर में गए हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। और ऑस्ट्रेलिया, बार बार मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है इस टूर्नामेंट में बड़ी वनरेबल रही है, और अगर ऊपर से वार्नर उनको एक क्विक स्टार्ट नहीं देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 259 किए थे वार्नर ने और मिचेल मार्श ने, लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए कि उनको चांसेस मिले थे। तो आज चांसलेस इनिंग उनको खेलनी होगी, लेकिन इंडिया से पहले एक सेमीफाइनल वो खेल कर आए हैं और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में वो निकले हैं डिप होकर, लेकिन वहाँ पर उनके कैच ड्रॉप हुए थे। तो आज बड़ा ट्रिकी पिच है और मुझे नहीं लगता कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए केक वॉक होगी, अच्छा फाइनल होगा। सिको आई मीन हम लोग कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंडिया की बॉलिंग यूनिट आउटस्टैंडिंग है, और हम बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते कि वो लोग डिफेंड नहीं कर पाएंगे ये आनंद। सो यू नो देखो, आप जब भी पूछ रहे थे ना कि कौन से बॉलर्स, तो मैं शुरू के अंदर बुमराह और शामी को, सिराज का इतना नहीं है खतरनाक जितना कि वो 2 हैं, बुमराह और वो। फिर जब स्पिनिंग का डिपार्टमेंट आएगा, जडेजा गेंद अच्छी करते हैं, मगर खतरनाक कौन है? कुलदीप यादव। वो जो फ्लाइट के साथ चैनमैन गुगली गेंद करता है ना, हाँ अनप्लेएबल तो नहीं, मतलब मगर ही कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर एनी टीम, इसलिए कि वो फ्लाइट से गेंद करता है। और मैं नोट कर रहा हूँ, मैं पिछले दिनों में देख रहा था कौन सी टीम थी जो चैनमैन गेंद को समझ ही नहीं रही थी। मैं हैरान था कि यार ये जो साउथ अफ्रीका का मैच था, इन्हीं ऑस्ट्रेलियंस के साथ था, वो शमशी गेंद कर रहा था। चैनमैन का मतलब होता है ऑफ ब्रेक, यानी पढ़ के अंदर आना। जो ऑफ ब्रेक गेंद होती है इस तरह होती है, मगर फ्लाइट के साथ हो रही होती है। तो आप वो हट के उसको कट मारने जा रहे थे ऑस्ट्रेलियंस। मैं तो बिल्कुल हैरान था कि यार, और गेंद को मेरे पास लाना भूल गया मैं। गेंद जब उसकी सीम घूमती है ना, आप उससे बता सकते हैं कि ये लेग ब्रेक हो रहा है या गुगली हो रहा है। इसी तरह चैनमैन की गेंद भी आप अगर वो गुगली मारेगा तो खुद ब खुद उल्टी सीम चलती है। तो मैं हैरान था कि वो नहीं समझे। जी बाद में भी जो आपने सवाल किया, इसका मैं भी जवाब देना चाहूंगा। जी रज़ाक, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन के बॉलर पे प्रेशर होगा। हाँ, ये भी अच्छी बात है। देखे हैं, इनको कंडीशन बहुत इजी मिली है और 350 पौने 400 का टोटल मिला है जो इन्होंने डिफेंड करना था। अगर पहले इन्होंने बॉलिंग की है तो इनके टीमों को इन्होंने 50 पे 4 आउट कर दिए, 50 पे 50 कर दिए, 5 आउट कर दिए, इस तरह करके। तो ये जो सिचुएशन है, ये इनका रियल टेस्ट होगा इंडियन बॉलिंग का, क्योंकि जितना कम टोटल होता है उसमें प्रेशर ज्यादा बॉलिंग पे होता है और साथ फील्डिंग पे भी होता है। तो आज पता चलेगा कि इंडिया की इतनी बॉलिंग में स्ट्रेंथ है कि इतना लो टोटल भी डिफेंड कर सकती है कि नहीं कर सकती। अच्छा फातिमा, सॉरी आपकी बात कर रही है कि एक जमाना था कि ये इंडियन बॉलर जो थे वो अपनी कंडीशन में बहुत मुश्किल करते थे, लेकिन ये भी आईपीएल में इतना ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं ना, ये सारे बॉलर्स को ऑस्ट्रेलियंस खेल चुके हैं, तो लिहाजा ये बॉलर्स इनके लिए नए नहीं है। सरप्राइज पैकेज। हाँ, अगर पिच कुछ अनहोनी कर जाए तो कर जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा। आज मुझे लग रहा है कि शायद अब इंडिया के लिए वो केक वॉक वाली जो बात हो रही है ना, वो मुश्किल नजर आ रही है। देखो भट्टी साहब, जो जितने भी क्रिकेटर हैं वो हर किस्म की बॉलिंग खेलते रहते हैं। उस दिन, जिस दिन ये आज का दिन जो मैच हो रहा है, उस दिन वो यही फास्ट बॉलर्स होते हैं दुनिया भर में, इसी तरह के लेग स्पिनर, गुगली, ये वो सब चल रहा होता है। आज कौन कितना अच्छा खेलता है, आज के दिन वो फैसला हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक रज़ाक कुछ कहना चाह रहा है, ऐड ऑन करना चाह रहा है। मैं इस चीज पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जितने मैचेस हमें देखे हैं वर्ल्ड कप के,
हमने सारे मैचेस हाई स्कोरिंग देखे हैं, अनलेस के कुछ ऐसी पिचेस जहाँ पे इन्होंने बॉलिंग और स्टैंडिंग कर दी, जैसे शामी ने 5 आउट कर दी, 6 कर दिए, और डिफरेंट। पर कंडीशन वाइज देखा जाए, जितने मैचेस हमने देखे हैं फर्स्ट सेमीफाइनल तक हाई स्कोरिंग देखे हैं, एकदम से पिचेस का बिहेवियर चेंज हो गया। पहला भी सेकंड सेमीफाइनल में देखा लो स्कोरिंग हुआ, फाइनल देखा लो स्कोरिंग हुआ। तो ये अब कौन इस चीज को डिफाइन करेगा कि हालांकि आईसीसी को चाहिए कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें एक पिचों का स्टैंडर्ड है वो एक जैसा रहना चाहिए। एंड वी वाचिंग द मैच। अब मेरी आवाज भी गायब हो गई है, हम लोग सब मिलकर मैच देखेंगे और जियो न्यूज में आपको सब अपडेट्स मिलती रहेंगी। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज।